बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। एक बादशाह था, बहुत अच्छा आदमी था। उसका एक पीर था। अपने मुर्शिद के लिए रोज़ाना वो बेहतरीन खाने बनाता, ख़ास तौर पर उसके लिए खाने तैयार करता। लेकिन जब पीर को बुलाता तो मुर्शिद थोड़ा सा खाना खा के बाकी कहता मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए खाना। कई दफ़ा ये कोशिश करता लेकिन मुर्शिद ज़्यादा खाना नहीं खाता था। एक दिन बादशाह बज़िद हो गया और कहा कि मुर्शिद मुझे बताएं, आप मुझसे नाराज़ हैं जो खाना नहीं खाते। मुर्शिद ने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। जब बादशाह ने इसरार किया तो उसने कहा फिर मेरी एक शर्त मानो, फिर मैं बताऊँगा। और उनका जी आपकी मैं हर शर्त मानता हूँ। उसने कहा मुझे 3 दिन के लिए बादशाह बना दो और मेरा हर हुक्म चलेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद तख्त पर 3 दिन के लिए पीर साहब होंगे और उनके सर पे ताज रखा, वो तख्त पे बैठ गए। मुर्शिद जब तख्त पे बैठा तो उसने पहला हुक्म जारी किया कि बादशाह को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। वो कैद खाने में डाल दिया गया। दूसरा हुक्म ये जारी किया कि 3 दिन के बाद इसको फांसी दे दी जाए। बादशाह कैद खाने में परेशान रोता भी था कि या अल्लाह क्या हो गया मेरे मुर्शिद को, मेरा इतना अच्छा उसके साथ रवैया और सलूक, और वो मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। बहरहाल तीसरे दिन बादशाह को फांसी की फंदे के पास लाया गया कि वहाँ पर उसको फांसी दी जाएगी। तो मुर्शिद ने आला किस्म का खाना बनवाया और फांसी से पहले बादशाह को कहा कि खाना खाओ। बादशाह ने कहा मुर्शिद कैसी बात करते हैं, अभी कुछ देर बाद तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, अब तो मेरी भूख ही उड़ गई है मौत के खौफ से, तो मैं कैसे खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। ये बात सुनकर मुर्शिद ने बादशाह को गले लगाया, अपने सर से ताज उतार कर बादशाह के सर पर रखा, उसे तख्त पे बिठाया और फिर उसने कहा कि अब तुम मेरी बात समझ गए हो कि सामने फांसी और मौत देखकर तुम्हारी भूख उड़ गई। मैं भी मौत की सख्ती और फिर कब्र के अजाब के खौफ से मुझसे खाना नहीं खाया जाता। आज समझ में आया कि सहाबा किराम जो मौत से डरते थे इसलिए वो कम खाते थे कि हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे, कब्र का हिसाब बहुत सख्त होगा। हालांकि जिन्हें अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उसके बावजूद भी वो कब्र के अज़ाब से डरते थे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।